दोस्तों बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल करके आ चुका है जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है, जिसको बोलते हैं CHO शॉर्ट फॉर्म में। अब इसका जो ऑनलाइन फॉर्म का लिंक है ना वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे और कौन कौन लोग ना इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो पूरा प्रोसेस मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। एक मैं आपको फॉर्म फिल करके भी बताऊँगा कि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब फॉर्म को फिल करने से पहले आपको इसको नोटिफिकेशन को रीलोड कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू डाउनलोड PDF। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना आपके सामने कुछ इस तरह का विज्ञापन संख्या देखने को आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज करके ना सीट दर्शा दिया गया है। और यहाँ पे कुल टोटल पद की बात करें तो 4500 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। अब इसमें जो शैक्षणिक योग्यता आपसे मांगा गया है ना तो BSc नर्सिंग अगर आप किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसके साथ में अगर आप CCH किए हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो फिर किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या तो फिर यूनिवर्सिटी होना चाहिए। एज क्राइटेरिया है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 1/4/2025 तक अगर आपका आयु ना न्यूनतम 21 वर्ष है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप EWS से आते हैं और पुरुष हैं तो 37 वर्ष आपका एज मांगा गया है। पिछड़ा वर्ग या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष एज मांगा गया है। और अनारक्षित वर्ग के EWS महिलाओं के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 21 वर्ष का एज रखा गया है। अब यहाँ पे आयु में भी आपको छूट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो आप यहाँ पे आकर के देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डेट की। तो देखिए इसका जो प्रारंभ डेट है ना 5/5/2025 सुबह 10 बजे से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसमें फॉर्म फिल करने का जो अंतिम तिथि होगा 26/5/2025 शाम के 6 बजे तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद फॉर्म को फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा रजिस्टर का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज खुल करके आ जाएगा आपका और कुछ इस प्रकार से लोड होगा। लोड होने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा फॉर्म फिल के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ कंसेंट आएगा, इसको आपको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन शो करेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फुल पेज आपको खुल करके आ चुका है। कैंडिडेट अब जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं ना उनका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली उनका लास्ट नेम आप फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए जितना भी आप यहाँ पे डिटेल फिल करोगे ना वो आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको ये बताना है कि अगर आपके 10th के मार्कशीट में और आपके आधार कार्ड में अगर किसी भी प्रकार का नाम बदलाव हुआ है तो आपको यस पे क्लिक करके बदलाव वाला नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपका बदलाव नहीं हुआ है सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके लिए आपको एक कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ईयर को चूज करना है। ईयर को चूज करने के लिए देखिए इस प्रकार से आप स्क्रॉल करके जो भी आपका ईयर होगा आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना डेट को चूज करेंगे। आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपका एज निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। कैंडिडेट का एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है जो कि एक्टिव होना चाहिए और जिस पर रिचार्ज होना चाहिए। सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये डिक्लेरेशन को चेक मार्क आपको करना है और जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है ये बिल्कुल यहाँ पे फिल करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आप फिल करेंगे जो कैप्चा लिखा हुआ है। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया ना उस पे OTP को सेंड कर दिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले
वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पे और आपके ईमेल पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। फ़ोन नंबर का ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ईमेल आईडी का ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है और वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे एक पेज खुल करके आएगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ चेक कर लेना होगा कि आपने जो भी डाटा फिल किया वो सही है या नहीं है। अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे आपको जितना भी चेक बॉक्स मिलेगा ना सभी का आपको चेक मार्क कर देना है इस प्रकार से, क्योंकि जब तक आप चेक मार्क नहीं करोगे आप फॉर्म में आगे फिल नहीं कर सकते। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह का अलर्ट आएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपका लिख देगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा और आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा ना वो आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। तो सिंपली इसे क्लोज आप कर देंगे। जैसे आप क्लोज करोगे आपके सामने फॉर्म फिल करने के लिए पूरा डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको फॉर्म फिल करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा गो टू एप्लीकेशन का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे पेज कुछ इस प्रकार से लोड होगा, आपको लोड होने देना है। अब ये फॉर्म को ना 6 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो चीज़ आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया ना वो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे जो आपको फिलअप करना है मटेरियल स्टेटस आपको बताना है कि जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मैरिड है या अनमैरिड। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है कि आपका जो है ना धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, जो भी आपका धर्म होगा आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि फुल नेम फिल करेंगे और 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का मदर नेम आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल फिल करना है। तो पोस्ट डिटेल को फिल करने के लिए देखिए पोस्ट नेम आपको यहाँ पे मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का यहाँ पे चूज़ कर लेंगे आपको पोस्ट। जैसे आप पोस्ट चूज़ करोगे ना आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे पहले शो करेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, सिंपली आपको इंडिया का चूज़ कर लेना होगा। इंडिया को चूज़ करने के बाद एक कंडीशन यहाँ पे रखा गया है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं ना तो आपको यस पे क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आप बिहार के नहीं रहने वाले हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप अपना स्टेट को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म को फिल करना होगा। ठीक है, और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध आरक्षण का दावा करते हैं। अगर आप BC या तो फिर BC1 या तो फिर SC ST से आते होंगे तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप EWS या तो फिर BC1 BC2 SC ST से आते होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है। अन्य और अगर आप जनरल से आते होंगे तो आपको नो पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे सिर्फ जनरल का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप BC1 BC2 EWS SC ST से आते होंगे तो आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना कैटेगरी को चूज़ कर लेंगे कि आप जो आपका जो है ना किस कैटेगरी के तहत आप आरक्षण लेना चाहते हो, तो उस कैटेगरी को आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपसे कास्ट पूछा जाएगा कि आप जो है ना किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना कास्ट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल फिलअप करना है कि आप SC ST से आते हैं या तो फिर BC EBC से या तो फिर NCL है आपके पास या तो फिर EWS सर्टिफिकेट। डू यू हैव ए लेटेस्ट NCL सर्टिफिकेट नोट ओल्डर देन 1 ईयर, मतलब आपको जो NCL लगाना है ना 1 साल से अंदर का लगाना है। अगर आप 1 साल के ज़्यादा का NCL लगाते हो तो आपका ये फॉर्म मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास 1 साल के अंदर का NCL है तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका NCL है या तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो किस अथॉरिटी से इशू हुआ। तो आपको अगर RO से इशू हुआ होगा मतलब ब्लॉक से तो आपको RO फिलअप कर देना है, अनुमंडल से तो आपको यहाँ पे SDO फिलअप करना है। ठीक है, तो मेरा RO से इशू हुआ है तो मैं RO को फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जब भी आपका NCL इशू हुआ होगा आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अथॉरिटी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है कि कहाँ से आपका इशू हुआ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि RO से इशू होगा तो RO फिलअप करेंगे, SDO से इशू होगा तो आपको SDO फिलअप करना है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको फिलअप करना है। तो कैलेंडर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जब भी इशू हुआ होगा आपका आप यहाँ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आप नीचे
नीचे स्क्रॉल करेंगे, आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा का निशान हो या तो फिर तिल का निशान हो तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्लीज सेलेक्ट टाइप द आइडेंटिफिकेशन, आपके पास ना पहचान क्या है, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, तो जो भी आपके पास होगा आप यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे। और अगर आपके पास ये चारों में से कुछ नहीं है और आधार कार्ड है, सिंपली आपको अदर वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है और यहाँ पे आधार कार्ड लिख देना है। यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन को टिक मार्क करना है और सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। अब आपको एडिशनल डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो एडिशनल डिटेल में सबसे पहले आपको पूछा गया है कि आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, उसका जो पास करने का वर्ष है वो कब आपने पास किया, मतलब आपने जो बीएससी नर्सिंग किया है ना वो किस ईयर में आपने पास किया है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जब भी आपने बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई किया होगा उस ईयर को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जिस पर्सन का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको डायरेक्टली नो पे क्लिक कर देना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर व्यक्ति हैं तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होंगे पहले से संविदा पे या तो फिर बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी प्रकार का एम्प्लॉय होंगे तो आपको यस पे क्लिक करेंगे और डाटा को फिल करेंगे वर्किंग एक्सपीरियंस के तौर पे। अगर आप किसी भी प्रकार के एम्प्लॉय नहीं है बिहार सरकार के तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है, आपको छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो है आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल को फिल करना है। तो कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो परमानेंट एड्रेस में देखिए इस प्रकार से आपको फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना विलेज फिलअप करना है, जो कि आप इस प्रकार से विलेज आप अपना फिलअप करेंगे जहाँ पे भी आपका विलेज होगा। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करेंगे जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा। इसी लाइन में ना आपको अपना पुलिस स्टेशन भी फिलअप कर देना है इस प्रकार से। कंट्री आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा और स्टेट जो भी आपने स्टेट को चूज किया होगा, जो भी स्टेट आपने चूज किया ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे ब्लॉक का नेम आपको यहाँ से पूछा गया है, तो जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया उसके अंतर्गत कौन सा आपका ब्लॉक आता है आप अपने ब्लॉक का नाम चूज कर लेंगे। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड फिलअप करना है, जहाँ जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि जो आपने परमानेंट एड्रेस फिलअप किया और जो आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस है अगर दोनों सेम है ना सिंपली आपको यस पे क्लिक करेंगे, ये कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं है ना सिंपली आपको नो पे क्लिक करके और इसे दोबारा से आप फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको 10th का डिटेल को फिलअप करना होगा। 10th के डिटेल में ना आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपने जो 10th पास किया ना वो किस बोर्ड से किया है। तो आप अपना बोर्ड का नाम यहाँ पे मैनुअली इस प्रकार से आप फिलअप कर लेंगे, जो भी आपके बोर्ड का नाम होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको स्कूल नेम फिलअप करना है कि आपने जो 10th क्वालिफाई किया ना वो किस स्कूल से आपने किया, उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। सर्टिफिकेट नंबर उसका आपको यहाँ पे फिल करना है। मार्कशीट का नंबर आपको फिल नहीं करना है, इतना चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। 10th का सर्टिफिकेट एक आता है 3 ईयर बाद, उसका सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो मार्कशीट है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग है या सीजीपी के अकॉर्डिंग है या ग्रेड पॉइंट के अकॉर्डिंग है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर परसेंटेज होगा तो परसेंटेज को चूज करेंगे, सीजीपी होगा तो सीजीपी को चूज करेंगे, या तो फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स होगा तो आप इसको चूज करेंगे। तो मेरा परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बताना है कि आपका जो नंबर आया ना 10th में वो कितना नंबर आया। अब यहाँ पे आपको ये फिलअप करना है कि आपका कितने का एग्जाम हुआ वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद साइड में आपको कहीं पे भी क्लिक करना है, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली शो करेगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ फिलअप करना है कि आपने जो 10th पास किया ना वो किस ईयर में आपने किया, तो वो चीज़ आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, 12th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो 12th आपने किस बोर्ड से किया है ना उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। इस प्रकार से मैनुअली आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद 12th किस इंस्टीट्यूट से आपने किया उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब 12th में ना आपका क्या सब्जेक्ट था तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। साइंस आपको चूज कर लेना है, यहाँ पे सिर्फ साइंस ही आता है। तो अगर आपने साइंस किया होगा तभी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो आपको साइंस को यहाँ पे चूज कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, परसेंटेज या ग्रेड पॉइंट या सीजीपीए जो भी होगा आप यहाँ से अपना सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद जितना नंबर आपका आया ना 12th में उसका नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है, और जितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ वो नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको साइड में कहीं पे भी क्लिक करना है, परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। अब 12th आपने कब पास किया ना वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है।
फिल करने के बाद 12th का सर्टिफिकेट नंबर आप ये एक आता है वो आपको यहाँ पे फिल करना, सर्टिफिकेट नंबर ही आप फिल करेंगे, मार्कशीट का नंबर आप फिल अप नहीं करेंगे। मैं ये चीज़ को बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए बीएससी नर्सिंग आपने किया है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या तो फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या तो फिर आपने जीएनएम किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। जैसे आप चूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आपने वर्ष 19-20 या उसके बाद बीएससी नर्सिंग 4 ईयर की पढ़ाई की है और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण है। तो अगर आपने ना 19-20 सेशन में बीएससी नर्सिंग किया होगा तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप नो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCH, अगर आपके पास है तो आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो बीएससी नर्सिंग किया ना वो किस इंस्टीट्यूट से किया है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, उसका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, पासिंग मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब जिस भी ईयर में आपने पास किया है उस ईयर को आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद मंथ को चूज़ करेंगे और उसके बाद आपको डेट को चूज़ कर लेना है। आपका पासिंग मंथ और डेट यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो बीएससी नर्सिंग किया ना उसमें मार्क्स बेसिस आपका क्या था, जैसे परसेंटेज है या सीजीपीए है या तो फिर ग्रेड पॉइंट है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। क्लिक करेंगे और परसेंटेज, मार्क, ग्रेड पॉइंट या तो फिर सीजीपीए है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका कितना नंबर आया उसमें, तो जितना भी नंबर आपका आया होगा आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम कितने का आपका एग्जाम हुआ वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। साइड में आपको कहीं पे भी क्लिक करना है, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, जो कि बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट नंबर होता है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करना है, नर्सिंग काउंसिल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो नर्सिंग काउंसिल डिटेल आप कौन सा फिल करोगे, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आर यू रजिस्टर्ड विथ बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। अगर आप बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर बिहार नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जैसे आप नो पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपका जो अदर स्टेट का नर्सिंग काउंसिल है ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और निबंधन संख्या और निबंधन का डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो बिहार नर्सिंग काउंसिल से है, तो सिंपली मैं यस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और रजिस्ट्रेशन का डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। इतना चीज़ फिल करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब ना आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो देखिए कैंडिडेट का एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है। तो ये कितने केबी में होगा तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू अपलोड का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। अब यहाँ पे जो आपको अपलोड करना फोटो का जो बैकग्राउंड होगा ना वो बिल्कुल वाइट कलर का होना चाहिए और फोटो का जो साइज आपका होगा 80 KB से 200 KB के अंडर में आप फोटो को अपलोड करेंगे। स्कैनिंग का जो DPI होगा 200 DPI में आप स्कैन करेंगे और JPG और JPEG दोनों फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए ड्रॉप फाइल हियर ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखे होंगे वहाँ से आप क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपका लिख देगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने अपलोड किया ना व्यू अपलोडेड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप सिग्नेचर का भी साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इतने KB में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। ठीक है, उसी प्रकार से आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब ये कितने KB का होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट बाय। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दिखा देगा कि 100 KB से 2 MB के अंडर में आप इसे अपलोड करेंगे और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखेंगे कि जो आपने BSc किया या तो फिर GNM किया या तो फिर आपने पोस्ट BSc नर्सिंग किया उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सेम आपका फॉर्मेट होने वाला है। ठीक है, और सेम साइज आपको यहाँ पे लगेगा। तो उसी प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को बना लेंगे। उसके बाद
बाद अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या तो फिर जीएनएम या तो फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग, तो उसका मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है इस वाले फॉल में। सभी इस मार्कशीट को एक साथ में मर्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है कि आप जो है ना किस राज्य के रहने वाले हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। जो लोग ना बिहार से अदर स्टेट से आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। अब जो लोग बिहार से आते हैं और अगर वो बीसी या तो फिर ईबीसी से आते होंगे तो उनको एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और अगर वो जनरल से आते हैं और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपने फॉर्म को फिल किया है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और अगर वो एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओनली यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि अपलोड योर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मतलब CHO का जो आपने फॉर्म फिलअप किया ना, उसमें इग्न्यू कम्युनिटी हेल्थ का एक सर्टिफिकेट CHO का लगता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि CCH का जो 6 महीने का कोर्स होता है ना, वो सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो आपको अपलोड करना है, अपलोड योर सर्टिफिकेट इन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नर्सिंग काउंसिल। जिस भी नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है ना, उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, पेमेंट मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, पेमेंट आपका यहाँ पे शो करेगा और कैंडिडेट का नेम। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जितने भी डिक्लेरेशन है ना, सभी डिक्लेरेशन का आपको इस प्रकार से चेक मार्क कर देना है। सभी डिक्लेरेशन का आपको चेक मार्क कर देना है, एक डिक्लेरेशन को चेक मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म में फिल किया रजिस्ट्रेशन से लेकर के डॉक्यूमेंट अपलोड तक, वो पूरा डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको बारीकी तरीके से चेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म में फिल किया वो सही है या नहीं है। अगर कुछ मिस्टेक रहा तो आप ओके पे क्लिक करके आप वापस उसे एडिट कर सकते हैं, और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको पेमेंट पेज पर लेकर के चला जाएगा। तो आपके पास जो भी सुविधा हो, जैसे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या यूपीआई हो, तो आप अपना पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा होम पेज पे। वहाँ पर जाकर के आप अपने रिसीविंग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मतलब CHO के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता है हम फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।